नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनोखे लाल सक्सेना और स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल द शूकिंग पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ हैं कुछ रिपीट गेस्ट्स जिनको आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा पसंद किया और लगातार बार बार आप सबकी फरमाइशें आती रहीं कि मैं इन तीनों को एक बार फिर से द शूकिंग पॉडकास्ट में इनवाइट करूं। भैया जी, एजे एपिसोड का नाम क्या रखो है? क्या बात है, बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है आपने। और मैंने बाकायदा इस एपिसोड का नाम रखने के लिए ऑडियंस पोल करवाया है और मेरे पास भारी मात्रा में सलाह आए। तो दर्शकों ने क्या नाम सुझाया है? टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते। अरे अरे, आई लाइक इट। आप लोग तो सचमुच कुत्ते बन गए हैं। चॉकलेट सक्सेना भैया, ये का तरीका है? हैं? तुम कैसे कह सकते हो कि हम टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते हैं रहे हैं? भाओ, भाओ। ऐसा है कि दर्शकों ने अपने कमेंट्स में साफ साफ ये लिखा है और बहुत सारे दर्शकों ने लिखा है कि आप तीनों जो अंगूरी भाभी माँ के सपोर्ट में खड़े हुए हैं ना, ये बेसिकली खाने पीने की फिराक में खड़े हैं आप लोग। अरे ये तो उनका हमारे प्रति प्यार हैगा, क्योंकि मासूम भाभी हम मासूम चिरांदों को भूखा नहीं देख सकती, इसलिए तो खिलावे हैं वो हमें। देखो भैया टिल्लू, तुम लोग चाहे कितने भी कोशिश कर लो, पर बहुत ही भारी मात्रा में दर्शकों ने ये नाम सुझाया है, तो इस एपिसोड का नाम तो नहीं बदल सकता। क्यों अनुराग? एक्सक्यूज मी बॉडी, आपको इंटरव्यू हैगा हो या कुछ और बाकी है? नहीं नहीं नहीं, अभी दर्शकों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं भैया और ये लगातार इसमें सवाल आ रहे हैं और जो ट्रेंडिंग सवाल है वो है टीका मलखान और टिल्लू से। हमारे लिए? हाँ, आप लोगों के लिए है। ये लोग पूछ रहे हैं कि तुम लोग कभी सुधरोगे या जिंदगी भर ऐसे ही टुकड़ों पर पलते रहोगे? ओह माय गॉड! अरे ये सवाल तो अनुराग ने ही पूछा है। क्यों अनुराग? Once a loser, always a loser। और इन तीनों के लूजर पन्ने की वजह से मेरे चैनल की रेटिंग लगातार बढ़ रही है, व्यूअरशिप लगातार बढ़ रही है। जो पिछला एपिसोड मैंने इन तीनों के साथ किया था, धरती के बोझ, वो 3 मिलियन क्रॉस कर चुका है। और ये वाला जो करंट एपिसोड है जिसका नाम है टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते, उसका ऑलरेडी 6,40,000 व्यूज हो चुके हैं। वाह, आई लाइक इट। आप सभी को श्रीमती अंगूरी तिवारी का नमस्कार। अभी वायलेंट, बी वायलेंट। अब जी वो साइलेंट हो गए। ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए, शांत रहिए। आज हम आप सबके सामने एक ठो ऐलान करने जा रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि अब से महिलाएं घर में दुबक के ना ही रहेंगी। वो अपने घर से बाहर निकलेंगी और मर्दों से आगे बढ़ेंगी। और जो कोई भी उन औरतों को रोकेगा आगे बढ़ने से, उनका हाल करेंगी कि उनका सांस ही रुक जाए। तो कहिए सब हमरे साथ, मुक्त महिला पार्टी जिंदाबाद। अरे अरे क्या कर रहे हो? गलत पार्टी का नाम ले रही हो। बोलो स्वतंत्र महिला पार्टी की जय, ऐसा बोलो। आइडिया का है, हम स्वतंत्र महिला पार्टी का जय काहे बोलेंगे? पगली, हम स्वतंत्र महिला पार्टी के अध्यक्ष से बात करके आ रहे हैं। उनकी पार्टी में महिला के लिए एक इकलौती सीट खाली है जिस पर तुम बैठोगी। तो कुर्सी तुड़वा दीजिए। काहे कि मुक्त महिला पार्टी की इकलौती कुर्सी पर हमारा नाम लिखा जा चुका है। क्या मतलब? मतलब ई कि मुक्त महिला पार्टी हम ज्वाइन कर लिए हैं। तो किससे पूछ के? किससे? हमसे पूछा तुमने ज्वाइन करने से पहले? अच्छा, आइडिया तो आपको फिर से याद दिला दे कि हम हड़ताल पे हैं, तो हम आपका काहे सुनेंगे? पगली, हम जुबान दे चुके हैं। तो अपना जबान वापस ले लीजिए। हम मेंढक है जो जुबान लपेट लें। हम स्वतंत्र महिला पार्टी के अध्यक्ष से बात किए हैं और इसी वजह से हमने वो मिश्रा को उधेड़ के रख दिया। उसके 2.5 करोड़ के ऑफर को हमने लात मारी है। पगली देखो, अगर तुम नहीं मानी ना, तो हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के। हम तुमसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, स्वतंत्र महिला पार्टी ज्वाइन कर लो। एक मिनट। ये लड्डू के भैया भी ना हद हो गई है।
घर का काम भी मैं करूं, बाहर का काम भी मैं करूं, इतना काम नहीं होता है मुझसे। अनु, इसका फोन आया काम के। अरे अंगूरी जी। हेलो अंगूरी जी। अनीता जी, एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या हो गया? हम मुक्त महिला पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन लड्डू के भैया हमरे लिए स्वतंत्र महिला पार्टी का ऑफर लेकर आए हैं। वो वहाँ जाकर बात कर लिए हमरे लिए। व्हाट? अरे आपसे बिना पूछे ऐसे कैसे बात तय करके आ गए वो? भाई तो अब हम क्या करें बताइए। सिंपल, मुंह पे मना कर दीजिए उनके। अनीता जी, वो तो बहुत बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं। वो हमको बोल रहे हैं कि अगर हम स्वतंत्र महिला पार्टी ज्वाइन ना किए तो ना वो कहीं के ना ही रहेंगे। अंगूरी जी, अगर आपने तिवारी जी की बात मानी ना, तो मैं आपकी सहेली नहीं रहूंगी। हाय दिया, अनीता जी ऐसा काहे बोल रही हैं आप? और क्या, मैं देख रही हूँ अंगूरी जी कि मेरी जुबान की ना कोई वैल्यू नहीं रह गई है। इनफैक्ट मेरी ही कोई वैल्यू नहीं रह गई है। सारी वैल्यू आपके उस लड्डू के भैया की हो गई है। नहीं नहीं, आप हमारी बेस्ट फ्रेंड हैं, सॉरी। अंगूरी जी, मैंने आपके लिए वो मुक्त महिला पार्टी के अध्यक्ष से बात की, सारी डील फाइनल की, हमारे बीच एक वादे का रिश्ता बना। अब आप लड्डू के भैया की बात सुनकर उस वादे के रिश्ते को तोड़ने के लिए मुझे से पूछ रही हैं? नहीं नहीं अनीता जी, हम रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, सच्ची कसम से। अंगूरी जी, अगर आपने लड्डू के भैया की बात मानी ना, तो आप ये साबित कर देंगी कि आप उन पर निर्भर हैं, आप उनकी उंगलियों पे नाचती हैं। पर अंगूरी जी, आप नाचने वाली नहीं, नचाने वाली पार्टी हैं। याद रखिए, मकसद से ध्यान नहीं हटाना है, मर्दों का बैंड बजाना है। करेक्ट। ठीक बा, अब हम सोच लिए हैं, अब जो है हम आपका जबान ढीला ना ही होने देंगे। मुक्त महिला पार्टी जिंदाबाद। तो हम वो स्वतंत्र महिला पार्टी के अध्यक्ष से बोल दें कि तुम पार्टी ज्वाइन करने आ रही हो। मुक्त महिला पार्टी जिंदाबाद। नहीं, आप और आपकी स्वतंत्र महिला पार्टी जाए घुइयां के खेत में। आजाद जी, अरे आइए आइए महाराज, आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए मनमोहन लीचड़ तिवारी जी। क्या सर, आप तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए। अरे नहीं तिवारी जी, अब आप हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं तो आपकी टांग खींचना तुम्हारा हक बनता है ना, है कि नहीं? ताली दीजिए, ताली दीजिए। अरे जाने दीजिए। हम आपसे कुछ कहना चाह रहे अरे छोड़िए, कहना सुनना क्या है, आप इस पे नजर मारिए, देखिए। क्या हुआ, समझ नहीं आया क्या? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे वाह, फिर तो क्या है, कल से अंगूरी देवी जो है हमारी पार्टी की आन बान शान है। 1 लाख पोस्टर छपने भेजे हैं प्रिंटिंग में, 1 लाख। कल सुबह जब आप उठेंगे ना, तो शहर के हर दीवार, हर कोने, हर मकान, हर ठेले टोमचे में भी अंगूरी देवी ही दिखाई देंगी हमारी पार्टी को प्रेजेंट करते हुए। आजाद जी, हमकी बात तो सुनिए। अरे तुम्हारी भी एक छोटी सी फोटो डलवाए दे कहीं अरे कोने यार, में। हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, अब सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ। वो अंगूरी वो स्वतंत्र पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही है, वो मुक्त महिला पार्टी ज्वाइन कर चुकी है।